अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने लास्ट मेरी वीडियो देखी थी, सर्जरी हुई थी मेरी। अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी हील हो गया है सब, लेकिन पिछले दिनों में बहुत कुछ बदल गया है और बस काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि बस ऐसे ही एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी और इसके अलावा बस हम लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। 3 सितंबर 2024 अभी से 42 डेज़ पहले उनकी डेथ हो गई। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि उनकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत नहीं ख़राब थी, तबीयत उनकी ऑन एंड ऑफ होती थी इस तरह से। थायराइड का उनको प्रॉब्लम था और इसके अलावा जो है हार्ट का भी मसला था उन्हें। और एंड में तो पता नहीं बहुत सारी उनको जो है वो चीज़ों ने घेर लिया था, जो लास्ट में उनको जिस डिज़ीज़ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, उनका पीएच लेवल जो है वो बहुत कम हो गया था, तो इसकी वजह से उनको ट्रिप्स लगी थी। तो बस 1 वीक वो हॉस्पिटलाइज रहीं और उसी ड्यूरेशन ही मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। तो वो सही हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सरवाइव कर लेंगी और ठीक हो जाएंगी। क्योंकि देखें, तबीयत तो ऐसे हो जाती है, हर किसी की तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये कि मेडिकेशन मिलने के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा हम लोगों का। और बेसिकली उनका जो हार्ट का इशू था उसकी वजह से ज़्यादा सारा मामला ख़राब हुआ है। और क्योंकि उनको जो इन दी एंड उनको मल्टीपल डिज़ीज़ हो गई थी ना, मल्टीपल चीज़ें, कार्डियक इशू, इसके साथ साथ थायराइड का मसला, फिर पीएच लेवल कम था, फिर इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें उनको हो गई थी इन दी एंड। 1 हफ़्ते के बाद जब वो घर पे आई, उनको रिलीज़ कर दिया था डॉक्टर ने। फिर हम लोगों ने यही सोचा कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है मम्मा अब घर पे आ गई हैं, अब सब ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और सब। लेकिन जिस दिन वो घर पे आई हैं, संडे का दिन था, उसकी ही रात में उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, रात को 5 बजे 5:30 बजे के करीब। तो मेरे साथ ही थी मैं, मतलब मेरी आँख लगी हुई थी, ज़ुहैब सब सो गए थे। ज़ुहैब की आँख खुली हुई थी, वो ज़ुहैब अपनी मतलब मम्मा के साथ जाग रहे थे और अचानक से उनकी जो है वो स्वेटिंग होने लगी उनको और तबीयत बिल्कुल, उनकी सांस उखड़ने लगी। तो ज़ुहैब फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके उनको भागे। पीने शापी और महविश भी साथ में उनके गए। तो मेरी अचानक आँख खुली, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि उस टाइम मेरा समझ लें थर्ड डे था ऑपरेशन का। तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने कॉल की तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, इतनी क्रिटिकल कि उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। वेंटिलेटर पे गई वो और पूरा दिन गुजर गया वेंटिलेटर से। हमें उस वक्त भी थोड़ी उम्मीद थी कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि वेंटिलेटर से लोग आ जाते हैं, लेकिन 24 घंटे का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि 24 घंटे तक अगर वेंटिलेटर के अलावा इनको सांस आ गई अपनी तो मतलब फिर ये स्टेबल होंगी, अदरवाइज़ उन्होंने जवाब दे दिया था। तो 22 घंटे ही हुए थे। नेक्स्ट डे 3 सितंबर सुबह 5:30 बजे नहीं सरवाइव कर सकी वो। बस ख़बर आई कि उनकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में ही। और बहुत 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 शॉकिंग था हम सब के लिए कि ये बहुत बड़ा लॉस है। आप लोग कुछ समझ सकते कि एक माँ का जाना कितना बड़ा होता है। अब इस चीज़ का मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और मैंने तो दूसरी बार माँ खोई है। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी आज से 3 साल पहले, तो 3 साल होने वाले हैं फ़ैब में,
तो मम्मा ने बहुत साथ दिया था, बहुत सपोर्ट किया था, अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी और हर तरह से हर वक्त मेरे साथ थी, मेरे साथ उम्रा भी किया उन्होंने। समझ ले मैंने अपनी माँ को दूसरी दफ़ा खो दिया और यहाँ पे जो सबकी हालत है अभी तक स्टिल नहीं सही हुआ कोई भी। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये दर्द इतना छोटा नहीं है कि इतनी आसानी से इसको जो है वो आप भूल जाएं। स्टिल अभी तक मैं अपनी अम्मी के लिए तड़पती हूँ, रोती हूँ। जाहिर सी बात है, माँ चीज़ ही ऐसी होती है कि इसलिए कहते हैं कि जिसकी माँ है उनको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। और बस आप लोगों से दुआ है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआए मग़फ़िरत करें और सूरह फ़ातिहा पढ़ के उनको बख्शवा दें। बहुत सारी यादें हैं उनकी मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ वो इन्वॉल्व होती थी। कभी भी मैं कोई वीडियो बनाती थी, हर चीज़ में सपोर्ट करती थी और साथ देती थी। बस क्रिटिसिज़म नहीं था उनके अंदर कि मुझे किसी बात में क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, कुछ भी हो, हर चीज़ में मेरे साथ देती थी। अगर वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ भी होती थी या कोई ऐसी उनको चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही लाइक वीडियोज़ या कुछ भी, लेकिन स्टिल मेरी खुशी के लिए वो उसमें आती थी। और बस आज एक याद बन के रह गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हम सबको सब्र दे, सबसे ज़्यादा ख़ास कर उनके जो बच्चे हैं ज़ुहैब, बीना शापी, महविश, सारे सबको सब्र दे, पप्पा को सब्र दे। ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा लॉस है और अनबेरेबल लॉस है, मतलब इसके आगे कोई वो है ही नहीं। आप लोग सबसे दुआ है कि आप लोग दुआ करें, उनकी दुआए मग़फ़िरत उनके लिए करें और 3 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ के उनको जो है वो बख्शवा दें। और अभी आप लोग लास्ट वीडियो देखेंगे मेरे साथ, हम लोग सब जो पिकनिक पे गए थे, लास्ट टू लास्ट जो नाइट पिकनिक हम लोगों ने की थी फार्म हाउस पे, वहाँ पे भी हमारे साथ ही थी वो। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका प्लान नहीं था आने का, लेकिन स्टिल वो क्योंकि अकेली हो जाती इस वजह से उनको ले लिया था और माशाल्लाह से एक मेमोरेबल टाइम्स गुजारा। वो बहुत खुश थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा। बस हम लोगों में से कोई नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी क़यामत हमारे घर पे पड़ने वाली है। लेकिन हमारा दिल मुतमईन है, हम दिल से बस पता है हमें कि वो जहाँ पे भी इस वक्त हैं वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। और बस दुनिया जो है, दुनिया में इंसान कितना कुछ सोचता है कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, बट हमें अगले पल का भी पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी। और बस ये था कि कुछ डिस्टर्ब थे हम लोग, जिसकी वजह से वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी मैं, और कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी थी। अभी मेरे सर्जरी को भी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है और ऑन एंड ऑफ मेरी भी कभी कभी वीकनेस हो जाती है या कभी कोई तबीयत ऐसी हो जाती है। तो लेकिन नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अब अपने चैनल को दोबारा से बूस्ट करूँ, दोबारा से वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ। आप सबसे दुआ है कि आपसे रिक्वेस्ट है, सॉरी, आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें और मम्मा के लिए भी दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कुछ छोटी सी यादें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत पिक्चर्स हैं मम्मा के साथ हमारी,
बहुत मेमोरेबल। तो वो हम जाते जाते देखते हुए जाएंगे। मेरी तरफ़ से मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।